हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th की जो इंग्लिश की बुक है उसमें जो द हैक ड्राइवर स्टोरी है उसके कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें दो मेन कैरेक्टर आता है, एक है ओलिवर लुटकिंस और एक जो वो यंगर लॉयर था उसके बारे में। तो ओलिवर लुटकिन से शुरू करते हैं। ओलिवर लुटकिन इज ए क्रूक हु लिव्स इन द कंट्री टाउन ऑफ न्यू मिलियन। ओलिवर लुटकिंस एक क्रूक था। क्रूक मीन्स एक बेईमान इंसान था जो कि एक छोटे से शहर में रहता था और वो न्यू मिलियन में। छोटे से शहर में रहने के बावजूद भी वो जो लॉयर आया हुआ था उसको इजीली चीट करता है, मतलब वो इजीली उसको धोखा दे देता है। जो वो लॉयर किस लिए आया था, उसको एक समन देने के लिए आया था। समन मीन्स जो उसको एक नोटिस होता है, कोर्ट का नोटिस, वो देने के लिए उसको आया था। He pretends to be Bill Magnuson, the hack driver, and manages to cheat the narrator of his money. वो पहले तो अपने आप को बिल मैग्निसन भी कहता है, फिर हैक ड्राइवर, मतलब पहले हैक ड्राइवर कहता है, फिर बिल मैग्निसन, मतलब इन्हीं नामों से उसने अपने आप को प्रिटेंड किया था, मीन्स अपने आप को बताया गया था। एंड मैनेजेस टू चीट द नेटर ऑफ हिज मनी, वो पैसे के थ्रू उसको चीट करता है। ही मैनेजेस टू कन्वे द लॉयर दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस लुटकिंस। वो ईजिली लॉयर को कन्वे कर लेता है, मतलब मना लेता है कि लुटकिंस का पीछा करना बहुत ही मुश्किल है, मीन्स उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो इधर उधर भागता रहता है, वो कहीं पे भी एक जगह पे टिकता नहीं है। टेक्स द लॉयर टू मैनी शॉप्स बट डज नॉट अलाउ द लॉयर टू डायरेक्टली टॉक विथ द पीपल। वो लॉयर को हर एक जगह, हर एक दुकान पे लेकर जाता है, लेकिन वो स्ट्रिक्टली उसको पहले से ही मना कर देता है कि तुम सामने नहीं आओगे, किसी के सामने नहीं आओगे और तुम किसी से बात नहीं करोगे, पहले स्टार्टिंग मैं ही करूँगा। ओवर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद, बिल टेक्स द नैरेटर ऑल ओवर द टाउन वेयर दे कीप मिसिंग लुटकिंस बाई स्मॉल पीरियड्स ऑफ टाइम। कुछ घंटे बाद ये भी हुआ कि बिल ने क्या किया था, नैरेटर को, मीन्स उस लॉयर को शहर के हर एक जगह पे लेकर गया और वहाँ पर कुछ जगहों पे तो ये भी बोला गया था कि अभी अभी लुटकिंस निकला है, या अभी अभी को थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले उसको देखा गया था। इस तरीके से उसको बोला गया। ही इज़ ऑल्सो ए फ्रेंडली पर्सन, वो एक फ्रेंडली पर्सन भी था। लॉयर दूसरी बार न्यू मिलियन में फिर से आया था। लुटकिंस इन्वाइट द लॉयर ऑफ फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी इन हीज फ्रेंड्स हाउस। वो एक पर्सन के साथ आया हुआ था, वो उस पर्सन के साथ आया हुआ था जो पहले से ही लुटकिन के साथ काम कर चुका था, तो डेफिनेटली वो तो उसको पहचानता ही। तो ट्रेन रुकते ही स्टेशन में उसने देखा था कि लुटकिन अपनी, मीन्स वो वही आदमी था जो हैक ड्राइवर था, जो लुटकिंस के मदर के साथ खड़े होकर अच्छे से हंस हंस के बातें कर रहा था। तो वहीं पे उसको डाउट हुआ और तब उसके साथी ने उसे बताया कि यही लुटकिंस है। तो जब उसको पता चल गया था कि वो लुटकिंस है, तो उस दौरान फिर लुटकिंस को भी पता चल गया, भाई इसको तब पता चल गया है। तो तब क्या किया, लुटकिंस ने उसे इनवाइट किया एक कप कॉफ़ी पीने के लिए अपने दोस्त के घर पे। बिल पेंटेड लुटकिंस एज ए डिसऑनेस्ट पर्सन। लुटकिंस के सामने बिल को एक डिसऑनेस्ट पर्सन के अकॉर्डिंग दर्शाया गया है, मीन्स बेईमान इंसान के, ऑनेस्ट इंसान नहीं है, उस तरीके से बिल को दिखाया गया है। ही ओन्ड मनी टू ए लॉट ऑफ पीपल, ये भी देखा गया है कि वो हर किसी से पैसे उधार लेके बैठा हुआ है। ही हैड ए टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, उसके पास एक खासियत थी कि वो किसी को भी अपने धोखे में फंसा सकता है। तो ही लिव्ड इन ए रूरल टाउन, ही मैनेज टू ट्रिक एंड मिसलीड ए लॉयर बिलोंगिंग टू द सिटी। मीन्स वो एक रूरल टाउन में होने के, छोटे से एक शहर में होने के बावजूद भी एक ट्रिक के थ्रू, एक मतलब कि गुमराह करके, उसको बेमानी के थ्रू उसको ईजिली, लॉयर को ईजिली अपने जाल में वो फंसा लेता है। तो ये था ओलिवर लुटकिंस का कैरेक्टर। अब हम जाएंगे नैरेटर के कैरेक्टर के थ्रू। द नैरेटर इज़ ए लॉयर हु हेट सिटी लाइफ। अब नैरेटर कौन था, वो लॉयर ही है जिसने ये पूरी स्टोरी लिखी है। लॉयर ने अपनी स्टोरी के बारे में बताई गई है, तो उसको नैरेटर कह रहे हैं। तो वो नैरेटर जो लॉयर था वो सिटी के लाइफ से बहुत नफरत करता था। ही थिंक्स ऑफ परसुइंग ए करियर इन ए स्मॉल टाउन। उन्होंने ये सोचा था कि वो अपने करियर का स्टार्ट करेगा एक छोटे से शहर से। गोज टू न्यू मिलियन टू सर्व ए समन्स ऑन ओलिवर लुटकिंस। वो न्यू मिलियन जाता है, वो एक समन लेकर जाता है, मीन्स एक नोटिस लेकर जाता है, कोर्ट का नोटिस लेकर जाता है ओलिवर लुटकिंस के लिए। वी फाइंड हिम गुलिबल एंड ही इज इजिली मिसलेड लुटकिंस हिमसेल्फ हु पोसेस एज द हैक ड्राइवर बिल। मीन्स यहाँ पर ये कहा गया है कि जो नैरेटर होता है वो एक भोला वाला सा पाया जाता है। यहाँ पर नैरेटर को भोला वाला दिखाया गया है और वो इजीली क्या होता है, लुटकिंस के थ्रू मतलब फंस जाता है, उसके प्लानिंग में, उसके चाल में वो फंस जाता है। हु पोजेस एज द हैक ड्राइवर बिल। लुटकिंस जो अपने आप को हैक ड्राइवर और बिल के तौर पर लॉयर के सामने अपने आप को रखा था।
और उसके इसी झूठ से वो झूठ में भी वो फंस जाता है और उसको अच्छे से वो धोखा दे पाता है। बिल टेक्स मनी फ्रॉम द लॉयर एंड गिव्स मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट लुटकिंस। वो बिल क्या करता है, पैसे लेता है उससे, लॉयर से, एंड गिव्स मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट लुटकिंस। मीन्स उसे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको और लुटकिंस के बारे में। पैसे भी ले रहा है, मतलब पैसे के थ्रू भी उसको धोखा दे रहा है, और वैसे अपने नाम से अपनी पहचान छुपाकर भी उसने लॉयर को धोखा देता ही है। मीन्स नैरेटर को धोखा दे ही रहता शुरू से। और he visit a number of places he visit a number of places in New Million with Bill but is not able to meet Lutkin। वो बहुत जगह जाता है, न्यू मिलियन के बहुत सारी जगहों पे जाता है बिल के साथ, लेकिन वो कहीं पे भी लुटकिन से नहीं मिल पाता। Since he visited New Million for an important matter, और पता ही है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर के लिए वो न्यू मिलियन आया था। ही फेल टू बी केयरफुल इन कैरिंग आउट हिज जॉब। इम्पॉर्टेंट काम के लिए न्यू मिलियन गया था, लेकिन वो काम नहीं हो पाया था, इसलिए उसको क्या फील हो रहा था, मतलब वो अपने जॉब से हाथ धो बैठता, उसकी जॉब छूट जाती, ये सारी चीज़ें होने वाली थी। द नैरेटर अपीयर्स टू बी ए नोवाइस एंड नॉट ए सीजन्ड लीगल माइंड। उनका इस दौरान जब वो फेल हो जाता है अपने जॉब में, वो फेल हो जाता है, तब उस दौरान वो ये सोचता है कि मेरा मतलब कि वकील का, एक लॉयर का जो प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, वो चीज़ उसमें नहीं थी। ही हैड ए रोमांटिक व्यू ऑफ कंट्री लाइफ बट ही वॉज ईजिली कॉन्ड बाई क्रूक्स इन न्यू मिलियन। वो वहाँ पर लाइफ की जो रोमांटिक व्यूज़ होती है, वो भी जैसे वो खाना खाते वक्त बिल के साथ बैठ के खाना खाता है पहाड़ी इलाकों में जाकर, फिर पूरा नज़ारा देखता है, तो उसको रोमांटिक व्यू के साथ कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर नैरेटर के कैरेक्टर के बारे में इतना ही था। ये दो मेन कैरेक्टर था जो पेपर में आपके आ सकते हैं, तो उसे कर लेना। थैंक यू।